Dear students, you are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of Saint Umar Inter College. Now we are going to start exercise number 1E. Question number 1. Add the following. Add the following. और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4√3 प्लस 7√2 एंड √3 माइनस 5√2. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऐड द फॉलोइंग. जहाँ पर भी ऐड करने का क्वेश्चन आए वहाँ पर एंड को हटा देते हैं रिमूव करके और वहाँ पर प्लस ऐड कर देते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 4√3 प्लस 7√2 प्लस और ये आ गया आपका √3 माइनस 5√2 एज इट इज. अब हमें करना क्या है? अब हमें इतनी सी बात सिर्फ देखना है कि हम किस नंबर को किसके साथ ऐड कर सकते हैं और इक्वल टू का निशान लगाना ना भूलें, स्टेप चेंज होता है. अब यहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं जैसे हम लोग कभी ग्रुपिंग करते हैं तो एक जैसी चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं. सिमिलर नंबर्स मींस वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ, और सिमिलर वेरिएबल्स मींस एक्स वाला एक्स के साथ ही ऐड होगा. ऐसे ही जो कांस्टेंट होते हैं वो उसी कांस्टेंट के साथ ऐड होते हैं जो रूट में हो. रूट मतलब एक वेरिएबल जैसे ही होते हैं वो भी, कि √3 वाला केवल √3 वाले के साथ ही ऐड हो सकता है या उसी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है. ऐसे ही तो हमारे पास √3 वाला एक ये वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, लेकिन हम इसे लगभग वेरिएबल जैसे यहाँ पर बिहेव करेंगे इसके साथ. और एक है ये √3, तो 4√3 एंड √3 टोटल. अब हमारे पास ये कितने √3 हैं? 4√3 एंड इट इज़ 1√3. सो 4 प्लस 1√3 मीन्स टोटल हो गए 5√3. मीन्स जैसे अगर मान लेने कि ये 4 और √3 को मान लिया x, तो ये 4x हो गए और ये x तो हो गया 5x. टोटल हो गया 5. x की जगह कौन है? √3, तो √3 मीन्स प्लस √7√2 एंड हेयर इज 5√2 बट इट इज़ माइनस. तो हम ये देख पाएंगे √2 वाले √2 के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे. प्लस है तो ऐड होंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे. बट ये आपको देखना पड़ेगा कि √2 वाला √2 के साथ ही ऐसा वेव करेगा. तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक प्लस है और ये कि माइनस. तो 7 माइनस 5 2 √2 एज इट इज़. तो यह आ गया आपका आंसर 5√3 माइनस 2√2. इट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 6√7 माइनस ½ √2 प्लस 2/3 √5 and 1/3 √5 plus 3/2 √2 minus √7. इट इज़ अ क्वेश्चन. तो अब हमें करना क्या है? जैसा मैंने कहा वेरिएबल की तरह बिहेव करना है, सेम नंबर ऐड करना है. जैसे मान लिया कि हमें ग्रुपिंग करना है तो लड़कियों को लड़कियों के साथ खड़े करेंगे, लड़कों को लड़कों के साथ. ऐसे ही रसगुल्ले के डब्बे में रसगुल्ला ही ऐड करेंगे, बर्फ़ी के डब्बे में बर्फ़ी रखेंगे. ठीक उसी प्रकार हम यहाँ यही करेंगे कि 7 वालों को 7 के साथ, √2 वालों को √2 के साथ और √5 का वालों को √5 के साथ ही कंबाइन या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या लिखा है? √7. सबसे पहले तो हमें क्या करना है? ऐड करना है और ऐड करने के लिए एंड को हटाकर प्लस लगाना है. सबसे पहला स्टेप तो सेम लिख देंगे 6√7 माइनस
हाफ रूट 2 प्लस 2 रूट 3 रूट 5 प्लस हाफ 1/3 रूट 5 प्लस 3/2 रूट 2 माइनस रूट 7। ये हमारा क्वेश्चन उतर गया। एक बार फिर से बस एंड हटाकर प्लस लगा दी। अब हमें एक जैसे नंबर्स को देखना है, मीन्स रूट 7 वालों को रूट 7 के साथ। तो रूट 7 वाला क्या है, 6 रूट 7, यानी 6 बार रूट 7 है, 6 बार रूट 7 है, ये 1 बार रूट 7 है। तो 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप कहेंगे ऐड करने की कहा जा रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हियर इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखिएगा कि पॉजिटिव कभी नेगेटिव के साथ ऐड नहीं होंगे, वे ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होंगे, चाहे क्वेश्चन में ऐड करने को कहा जाए चाहे सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए, याद रखिएगा। तो 6 रूट 7 माइनस रूट 7, तो 6 रूट 7 में से 1 रूट 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रूट 7। अब रूट 2 वाला है, तो रूट 2 वाले को रूट 2 वाले के साथ देखते हैं। तो ये आ गया हाफ रूट 2 और ये आ गया 3/√2। 3/√2 का मतलब होता है, देखो अपॉन में अगर एक जैसे नंबर्स हैं, अपॉन में 2 इसके भी, अपॉन में 2 इसके भी है, तो अपॉन में सेम नंबर आ गया, ये आ गया सेम नंबर 2। अब जब अपॉन में सेम नंबर होते हैं तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 3√2 में से 1√2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2√2 बच जाएगा, मीन्स 3 - 1 2 बचेगा। और 3 ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है, तो ग्रेटर नंबर का साइन ऑलवेज आएगा, तो प्लस आएगा साइन। नेक्स्ट वन इज √5 वाला ये है और एक √5 वाला ये है। इसके अपॉन में भी 3 और इसके अपॉन में भी 3, तो दोनों के अपॉन में 3। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया। और ये 2 + 1 कितने हो गए, 3। √5 एज इट इज़ क्योंकि दोनों में है। अब हमें देखने को मिल रहा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास 5√7 प्लस √2 प्लस √5। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है मेरे से धोखे से। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये समझ लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास √5 प्लस 2√3 एंड 2√5 माइनस 5√3। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने 2 नंबर करा, लेकिन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पहले उतर गया तो मैंने 3 पहले करा दिया, अभी 2 है। अब 2 में करना क्या है, जो अभी तक करते चले आ रहे थे, ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, तो एंड हटाना है और प्लस लगाना है। तो ये अगर हमारे पास √5 एज इट इज़ प्लस 2√3, एंड हटाना है प्लस लगाना है, 2√5 माइनस 5√3। क्लियर। अब हमें करना है ये √5 वालों को √5 वाले के साथ और √3 वालों को √3 वाले के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्लस हो तो ऐड, माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट। क्लियर। तो अब हमें ये दिख रहा है कि 2√5 प्लस और ये 1√5, ये भी प्लस, मीन्स 2 लड्डू और 1 लड्डू, यानी 2 लड्डू और 1 लड्डू, टोटल हो गए 3 लड्डू, मीन्स 2√5 और 1√5, टोटल हो गए 3√5। और ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस, बट ग्रेटर नंबर 5 है और ये माइनस का है, तो ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। और एक प्लस और एक माइनस कभी भी ऐड नहीं हो सकते, हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और √3 एज इट इज आएगा, है ना। यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, बट यहाँ आंसर छोड़ने से पहले अपन को दिख रहा होगा कि दोनों नंबर्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 क्या कर देंगे,
कॉमन ले लेंगे। रूट 3 कॉमन आए तो ये बचा √5 माइनस √3। अगर आप ऊपर भी आंसर छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, आपका आंसर पूरा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2√3 बाय 5√27 ये हमारे पास नंबर है। इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन चाहिए। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई में हमें ये दिख रहा है कि ये √3 है और ये √27। अभी प्लस और माइनस वाले में ये होता था कि रूट वाला सेम नंबर से ऐड होता था, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट होता था। ऐड और सब्ट्रैक्ट में है लेकिन वो बात, बट यहाँ पर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई सेम क्यू रूट वाला मीन्स स्क्वायर रूट वाला दूसरे स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर के रूप में √3 है और इसके ऊपर भी रूट है, मतलब रूट है, इसके भी ऊपर भी रूट है, तो दोनों के ऊपर भी रूट है, आ जाएगा। तो यहाँ हम वही करने वाले हैं कि आउटर्स नंबर हैं उनको आउटर्स का आउटर्स के साथ मल्टीप्लाई, बट बाय हटा के सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 2√3 बाय 5√27। अभी आउटर्स को आउटर्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 को 5 के साथ, 2 5 ज़ा 10 इंटू रूट के अंदर 3 और ये रूट के अंदर 27, तो 3 इंटू 27 बोथ आर इन द रूट, वी विल हैव टू राइट। नाउ 10 इंटू, अब इसके 27 के फैक्टर्स करेंगे। 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये हमारे पास एक तो 3 पहले से लिखा रह गया, तो इस 27 के फैक्टर हो गए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, और जिनका स्क्वायर रूट निकालना होता है उनके पेयर बनना चाहिए। तो इसके पेयर बन गए, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर, ये इसके पेयर बन गए, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर। तो ये आ गया 10 इंटू स्क्वायर पेयर बना तो ये रूट से बाहर, इसका भी पेयर बना तो ये भी रूट से बाहर। तो ये आ गया हमारा 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 0 एज इट इज़ आंसर। अब मैंने ये क्या किया कि 3√27 और ये है आपका 2√7। अब हम क्या करेंगे कि आउटर्स को आउटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बाय हटा के पहले से मल्टीप्लाई लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 28 इंटू 2√7, तो हम लोग आउटर्स को आउटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आप 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो मैंने लिख दिया आपका 2 इंटू 3, मैंने ये लिख दिया आपका 2 इंटू 3। ये थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो गई थी। और 27 और 28 और 7 दोनों ही रूट के अंदर, 28 इंटू 7 यानी रूट वालों के साथ, आउटर्स आउटर्स के साथ। 2 3 जा 6, हियर इज 2 3 जा 6, एंड इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फैक्टराइजेशन कर दें। तो मैंने बताया था अभी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 28 के फैक्टर्स होते क्या हैं, 2 2 जा 4, 7 जा 28, और 7 पहले ही से बाहर है। तो हमारे पास ये हो गए फैक्टर्स। यू नो वेरी वेल 28 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 इंटू 7, 4 7 जा 28 होते हैं। तो 4 इंटू 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7, इस तरह से हो सकता है।
ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू, जिसके पेयर बन गए तो ये पहले पेयर्स बनाएंगे, तो इनके फर्स्ट पेयर 2 का हो गया, सेकंड पेयर 7, सो इट इज़ 6 2 जा 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, इट इज़ आंसर, इट इज़ आंसर। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 3√8 बाय 3√2। ये आप भी कर सकते हैं। 3√8 को 3√2 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हमें यहाँ क्या करना है कि आउटर्स का आउटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 आउटर्स का आउटर्स के साथ, एंड द नंबर विच इज इन स्क्वायर रूट 8 एंड 2, 3 3 जा 9 इंटू 8 2 जा 16। अगर कोई छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर्स हैं, तो उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यू नो वेरी वेल 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, सो इट इज़ 9 4 जा 36। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4√12 बाय 7√6। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग? सेम प्रोसेस, आउटर्स का आउटर्स के साथ 4 इंटू 7, बाय की जगह मल्टीप्लाई है, यू नो मैं अगला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ 4√12 और बाय हटाकर इंटू 7√6। इस तरह से लिख सकते थे हम लोग। अभी आउटर्स का आउटर्स के साथ तो ये आ गया 4 इंटू 7 इंटू √12 और √6। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ही रूट के अंदर लिख देंगे, तो 12 इंटू 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिख देता हूँ 4 7 जा 28 इंटू, और रूट के अंदर 12 के हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 6 के फैक्टर करेंगे हम लोग 2 इंटू 3। और अब जिनके पेयर्स बन जाते हैं, पेयर किन किन के बन रहे हैं, इस 2 के बन रहे हैं और इस 3 के बन रहे हैं। जब 2 का पेयर बना तो 2 बाहर, और पहले से कौन बाहर है, 28, तो इट इज़ 28, और ये 2 का पेयर तो 2 बाहर, और ये 3 का पेयर तो 3 बाहर, और जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर रह गया है, वह है √3। जिसका पेयर नहीं बना है वो अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 2 जा 56 इंटू 3 मीन्स 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 इंटू 3 एज इट इज़, और √3 भी एज इट इज़। नाउ 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16, √3 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 3√2 बाय 4√3। अब हमारे पास क्या है, तो 3√2 बाय मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन, और 4√3 एज इट इज़। आउटर्स का आउटर्स के साथ तो 3 4 जा 12,
और इंटरनल्स का इंटरनल्स के साथ, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3, तो इट इज़ 12√6। बट यहाँ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? अगर ये ऐसा होता तो हमारा आंसर ये हो सकता था, बट ये ऐसा नहीं है। अब मैं आपको वहाँ पर ओरिजिनल करके दिखाता हूँ जैसा है। तो जो ऐसा नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसको। अब देखिए, अब यहाँ डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ था ये इस तरह से, ये इसे पढ़ते हैं क्यू रूट, इसे पढ़ते हैं क्यू रूट, पावर होती है ये बाय, और ये आ गया आपका 4 रूट। जैसे ये पावर 3 है तो उसे क्यू कहा, ऐसे हमने 4√3। अब याद रखिएगा कि अगर ऐसा हो, कभी भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो उसे हम पढ़ते हैं उस नंबर की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं होता, स्क्वायर मतलब 2 होता है। लेकिन अगर किसी नंबर के ऊपर क्यू रूट लगा हो तो उसका मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/3। सिमिलरली मतलब यहाँ 2 था तो 1/2, यहाँ 3 है तो 1/3, अगर 4 होता तो 1/4 होता। मीन्स इस तरह से हम लोग रीराइट करते हैं। नाउ वी कैन राइट हेयर। सो हम लोगों ने यहाँ देखा कि 2 के ऊपर पावर क्या है, क्यू रूट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की होल पावर 1/3 बाय का नंबर और 2 की पावर 1/3। सिमिलरली हेयर 3 की पावर 1/4। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब जब सेम पावर्स होती हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स वेरिएबल के साथ जिस तरह से होते हैं, जिस वेरिएबल के साथ उसी तरह से। क्योंकि अगर हम लोगों के पास ये पावर सेम होती, मीन्स रूट होता, स्क्वायर रूट होता, क्यू रूट होता, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकता था। परंतु ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है। बट हम क्या करेंगे, इसलिए इनको ऐसा बनाएंगे सबसे पहले। तो इसके ऊपर पावर 1/3 है, इसके ऊपर पावर 1/4 है, तो हम यहाँ अपॉन में क्या नंबर दिख रहा है, 3 और 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 3 और 4। तो LCM ऑफ 3 और 4 हम लोग लेंगे और वो LCM होगा 12। 3 4 जा 12। तो LCM ऑफ 3 और 4 इज़ 12। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 को 12 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 की होल पावर 1/3, इसको 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, 3 की होल पावर 1/4, इस पावर में 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, इससे कि अपॉन में 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की होल पावर 1/12 की होल पावर 4, और ये हो गया आपका 3 की पावर 1/12 और होल पावर हो गया 3। पावर के ऊपर पावर होता तो मल्टीप्लाई हो सकता था, तो हमने इसे पावर के ऊपर पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो हो गया जिस पावर से हम लेकर आए थे, तो ये हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 1/, इस तरह से मैंने दिखाया था आपको कि अगर यहाँ पर 2 है तो 1/2 है, और अगर ये 1/12 है तो ये 12 है, और ये होल पावर में कितना था, 4, तो ये 2 की पावर आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास आ गया 12 पावर में, तो ये आ गया 12, और इसकी होल पावर कितनी है, 3 टाइम 3 की पावर 3। अब हम ये देख पा रहे हैं
कि ये पावर 12 है, ये पावर 12 है, एक जैसी सिमिलर पावर्स हो गई। तो ये आ गया 12 रूट। 2 की पावर 4 को कहते हैं 16 और 3 की पावर 3 को कहते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब आप कहेंगे 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, बट स्क्वायर रूट 4 होता है, ये 12 रूट है। बट ये स्क्वायर रूट नहीं है क्योंकि ये 12 रूट है, पावर 12 है। मतलब 12 नंबर्स के पेयर बनाने मीन्स 12 नंबर्स के हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुपिंग में जब करेंगे तो 12 नंबर्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है इधर। तो यहाँ तो केवल 16, इसमें ग्रुप बन ही नहीं सकते ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये हो जाएगा पावर 12 यानी कि रूट 12 और इसका इस नंबर में मल्टीप्लाई। 16 की टेबल अगर आपको आती है तो हम देखेंगे इधर कि 16 इंटू 27 करेंगे। तो हम लोग 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 1 जा 7 and 4 11 इंटू 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और कैरी 1 3। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। ये हो गया आपका 4 3 2। यही आपका आंसर है। ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको लाइन से क्वेश्चन नंबर बताए हैं सारे क्वेश्चंस। तो अब आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी कुछ क्वेश्चंस को अपने आप से करें, क्योंकि मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न। इफ़ यू वांट टू लर्न एवरी क्वेश्चन, so first of all you will have to practice all the sums. So carry on and prepare your notes and try all the sums. If you have any problem during the practice, then you can ask me any question anytime with me. Discuss your questions. Goodbye. If you like my videos, then share my channel and subscribe my channel. All the students, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर किसी भी क्लास के लिए आपको यहाँ पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स से अपने ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।